एक चीज समझने वाली है कि ये जो सुपरस्टिशंस है, ऐसे अंधविश्वास आज के दिन भी बड़े कॉमन है। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाए कि सोलर एक्लिप्स के दिन आपको नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए खराब हो जाएगा, तो और उसमें लोग विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पर पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सोना नहीं चाहिए, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ढेरों ऐसी चीजें कही जाती हैं। कल दोस्तों एक सोलर एक्लिप्स है, तो मैंने सोचा ये बढ़िया मौका होगा इस इवेंट को साइंटिफिकली समझने का, इन सारे अंधविश्वासों को खत्म करने का। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Solar eclipse happens when the moon's shadow falls somewhere on the surface of Earth. And a lunar eclipse is the opposite, when the Earth's shadow falls on the moon. People thought some deity was angry or the king would die. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. अब दोस्तों, अगर आप स्कूल गए हैं और स्कूल में थोड़ी साइंस पढ़ी है तो आप सब जानते होंगे कि बेसिक रीजन क्या है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होने के पीछे। लेकिन स्कूल में कुछ चीजें हैं जो ढंग से नहीं समझाई जाती, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। अब हम सब जानते हैं कि मून जो है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन का क्या है, सूरज की अपनी जगह स्टिल बैठा रहता है? नहीं, सन भी एक्चुअली में रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। इनफैक्ट सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम हमारा रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। अब एक सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि धरती क्यों गोल गोल चक्कर काटती रहती है सन का? इसके पीछे रीजन है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सारा सन में ही है, और इतने मास की वजह से सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर। लेकिन इस फोर्स की वजह से धरती सीधा ही जाकर सूरज से क्यों नहीं टकरा देती? इसके पीछे रीजन है कि धरती की अपनी खुद की स्पीड है, और ये जो स्पीड है धरती की, ये साइडवेज है सन की कंपैरिजन में। तो एक साइडवेज मोमेंटम मिल रहा है धरती को। वैसे स्पीड बड़ी तेज है, 67,000 माइल्स पर आवर, यानी 30 किलोमीटर एवरी सेकेंड। लेकिन यहां पर इस साइडवेज मोमेंटम की वजह से ये बैलेंस रहता है। अगर ये नहीं होता तो धरती जाकर सन से कोलाइड कर जाती। अब ठीक इसी तरीके से ही मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से सन गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के। इसकी बात वैसे मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में करी थी। एक सवाल जो आपके दिमाग में यहाँ पर आए कि ये जो हमारा मून है, ये धरती के अराउंड क्यों चक्कर लगाने लग रहा है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं चक्कर लगा लेता? लेकिन एक दफा सोचकर देखो, ये मून एक्चुअली में सिर्फ धरती के अराउंड ही चक्कर नहीं लगा रहा है। क्योंकि धरती गोल गोल सन के अराउंड घूमने लग रही है, तो मून भी सन के अराउंड घूमने लग रहा है गोल गोल। बस फर्क ये है कि इसका ऑर्बिटल पाथ स्पाइरल है। अब इन्हीं सब गोल गोल चक्करों के बीच में कई बारी क्या होता है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि धरती इनके बीच में आ गई, तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और हम लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि मून बीच में आ जाता है धरती और सन के, तो हमारे पर्सपेक्टिव से जब हम धरती पर बैठे होते हैं, सूरज छुप जाता है मून के पीछे, और हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ज्यादातर स्कूल में जो डायग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन इन सारे डायग्राम से कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन ये कि मून तो हर महीने गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है धरती के। इस फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो हमें हर महीने एक सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए। है नहीं सोचने वाली बात? हमें हर महीने क्यों नहीं देखने को मिलता सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स? इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, और प्रॉब्लम है हमारी 2 डायमेंशनल ड्रॉइंग्स। चीजों को अगर आप 3 डायमेंशंस में देखोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। बात क्या है कि धरती का जो सन के अराउंड ऑर्बिट है वो जिस प्लेन पर है, और मून का जो धरती के अराउंड ऑर्बिट है उसका प्लेन अलग है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास यहां पर है एक गार्लिक, जिसे हम धरती मानेंगे, एक छोटा सा टमाटर जिसे हम मून मानेंगे, और एक बड़ा सा संतरा जिसे हम सन मानेंगे। तो ड्राइंग्स देखकर आपको क्या लगता है कि ये सन है और ये धरती है, इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे घूमने लग रही है गोल गोल, और मून जो है वो धरती के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग रहा है। लेकिन रियलिटी में मून जो है वो इस प्लेन में नहीं घूम रहा है, वो एक टिल्टेड एक्सिस पे घूमने लग रहा है, वो ऐसे घूम रहा है गोल गोल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर एक टिल्ट है इसके प्लेन में। इसका मतलब है कि धरती के ऑर्बिट का प्लेन हॉरिजॉन्टल हुआ और मून के ऑर्बिट का प्लेन थोड़ा टिल्टेड ऐसे हुआ, और दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होने लग रहे हैं वो सिर्फ 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक वो पॉइंट यहां पर आता है और एक वो पॉइंट यहां पर आता है। ये जो 2 पॉइंट जब आ जाते हैं धरती के सामने एक स्ट्रेट लाइन में, तब हमें सोलर और लूनर एक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं। अब एक प्रॉपर एनिमेशन देखो इसी चीज का।
हाथ से दिखाते वक्त मैंने काफी एग्जैजरेट किया था इसका टिल्ट कितना ज्यादा है। रियलिटी में इसका टिल्ट सिर्फ 5 डिग्री का है। थैंक्स टू जैरेड ओवन इस एनिमेशन के लिए। It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the moon passes above or below the sun as seen from the Earth. We can map out 2 invisible points in space at which the moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the sun, Earth, and moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफी रेयरली होता है कि ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में आ पाते हैं धरती और सन के बीच में। इसी रीजन से सोलर और लूनर एक्लिप्सेस काफी रेयर होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टीचर्स से कि अगली बारी 3 डायमेंशन में वो समझाने की कोशिश करें इन एक्लिप्सेस को। स्टूडेंट्स को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मिसकंसेप्शन जो काफी लोगों को यहाँ पर होता है कि अमावस्या की रात को ही लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये चीज गलत है। कुछ ऐसी रातें होती हैं